तेहरान में इस समय गम और आंसू का समंदर उमड़ा हुआ है। ईरान के इतिहास के एक बड़े अध्याय का अंत हो चुका है और पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम विदाई की रस्में पूरे राजकीय सम्मान और अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच चल रही हैं। राजधानी तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम अपने महबूब नेता के आखिरी दीदार के लिए उमड़ पड़ा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा और कौतूहल का विषय बनी हुई है वो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी की गैर मौजूदगी। पिता के जनाजे में जहां उनके 3 बेटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे, वहीं नए सर्वोच्च नेता का न आना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विश्लेषकों के बीच बड़ा सवाल बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े ऐतिहासिक मौके पर भी मुस्तफा खामेनी सामने नहीं आ सके? चलिए इस पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कौन सी वो वजह है। तो शुरुआत करते हैं तेहरान में भावुक विदाई से। 3 बेटे मौजूद, मुस्तफा नदारत। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की तदफीन यानी अंतिम संस्कार की रस्मों का दूसरा दिन भारी भीड़ और बेहद शोकपूर्ण माहौल के बीच गुजरा। पूरी प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में जनाजे की नमाज ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अयतुल्ला जाफर सुबहानी ने अदा कराई। इस बेहद भावुक और ऐतिहासिक मौके पर मंच पर दिवंगत सुप्रीम लीडर के 3 बेटे मसूद, मैसम और मुस्तफा साफ तौर पे नजर आए। उनके साथ ईरान की पूरी राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप भी मौजूद थी, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी, रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वाहिदी, कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी। परंपरागत रूप से ऐसे मौकों पर वारिस बेटा ही सबसे प्रमुख चेहरा होता है, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी इस पूरे कार्यक्रम से पूरी तरह गायब रहे। ना सिर्फ वे जनाजे की नमाज से दूर रहे, बल्कि अपनी पत्नी की हालिया मेमोरियल सर्विस में भी वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए थे। मुस्तफा के ना आने की 2 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा खामेनी के जनता के सामने ना आने के पीछे 2 बेहद गंभीर और संवेदनशील कारण माने जा रहे हैं। पहला, इजरायली हमले की आशंका और हाई वैल्यू टारगेट। आधिकारिक तौर पे मुस्तफा के ना आने की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा खतरा है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयतुल्ला हाकिम इलाही ने स्पष्ट किया है कि मुस्तफा अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आने से सख्त मना कर दिया। मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा स्थितियों और खासकर इजराइल की तरफ से संभावित हमले या सर्विलांस के डर के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सिक्योरिटी ड्रिवन डिसीजन यानी सुरक्षा आधारित फैसला बताया है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि करोड़ों की भीड़, खुला आसमान और ग्लोबल कैमरा कवरेज के बीच मुस्तफा को सामने लाना उन्हें इजरायली टारगेटेड असैसिनेशन यानी लक्षित हत्या का आसान शिकार बना सकता था। IRGC को डर है कि दुश्मन उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। फरवरी के एयर स्ट्राइक में लगी गंभीर चोटें। दूसरा सबसे बड़ा कारण मुस्तफा का स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल 28 फरवरी को जो एक संयुक्त हमला हुआ था इजराइल और US की तरफ से, जिसमें अली खामेनी की जो मौत हुई थी, उनके साथ मुस्तफा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसी बातें भी सामने आई, ऐसी खबरें सामने आई थी। इसी हमले में मुस्तफा की पत्नी, बेटे और कई अन्य रिश्तेदारों की मौत भी हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आई खबरों में कहा गया कि इस हमले में मुस्तफा के चेहरे पे गहरी चोटें आई थी और उनके पैरों में इतनी गंभीर क्षति पहुंची थी कि पैर काटे जाने तक की आशंका जताई जा रही थी। इस हमले के बाद से मुस्तफा की कोई नई फोटो या वीडियो जारी नहीं हुई। उनके सभी बयान या तो लिखित रूप से आ रहे हैं या किसी और के द्वारा पढ़े जा रहे हैं। ऐसे में व्हील चेयर या गंभीर घाव के साथ उनका सामने आना ईरान के इमेज मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा के लिहाज से भी ठीक नहीं माना गया। इनविजिबल लीडर का नया मॉडल और सत्ता संतुलन। मुस्तफा की अनुपस्थिति के बीच उनके बाकी 3 भाइयों को फ्रंट पर रखकर ईरान के सत्ता तंत्र ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि परिवार और व्यवस्था दोनों मजबूत हैं और एकजुट हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे ईरान का नया काउंसिल स्टाइल गवर्नेंस या अदृश्य नेता का मॉडल कर रहे हैं। इसके तहत IRGC, राष्ट्रपति और अन्य संस्थान
फ्रंट पर दिख रहे हैं, जबकि सुप्रीम लीडर बैकग्राउंड में रहकर क्लोज डोर मीटिंग्स और लिखित निर्देशों के जरिए देश चला रहे हैं। यानी चेहरा किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यवस्था का मजबूत दिखना चाहिए। एक सप्ताह तक चलेंगे अंतिम संस्कार की रस्में। अयतुल्ला अली खामेनी और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों, जिनमें उनकी 14 महीने की पोती भी शामिल है, जिसका ताबूत रविवार को मुसल्ला पहुंचा। उनके अंतिम संस्कार की रस्में पूरे 1 हफ्ते तक ईरान और इराक के अलग अलग शहरों में चलेंगी। इसका पूरा शेड्यूल कुछ इस तरह से, अगर हम बात करें दिन के हिसाब से, तो जब सोमवार को तेहरान के मध्य क्षेत्र और रिवोल्यूशनरी स्क्वायर में मैदान इंकलाब तक विशाल अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। मंगलवार को ईरान के पवित्र शहर कोम में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। बुधवार को पार्थिव शरीर को इराक ले जाया जाएगा, जहां शिया मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और करबला में श्रद्धांजलि दी जाएगी। गुरुवार को पार्थिव शरीर वापस ईरान लाया जाएगा और उनके गृहनगर मशहद में स्थित पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। आगे क्या हो सकता है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा खामेनी ने इच्छा जताई है कि वे कम से कम मशहद में होने वाली अंतिम दफन रस्मों में शामिल होकर अपने पिता की कब्र पर दुआ पढ़ें। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब भी इस पर हिचक रही हैं। अगर वे मशहद के किसी बेहद सुरक्षित और सीमित कार्यक्रम में आते भी हैं, तो भी तेहरान के मुख्य जनाजे से उनकी दूरी ये साफ करती है कि ईरान फिलहाल अपने सर्वोच्च नेता को अदृश्य लेकिन सक्रिय रखने की रणनीति पर ही आगे बढ़ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर, मुस्तफा खामेनी को लेकर और अयतुल्ला अली खामेनी के जो अंतिम सफ़र उनका निकल रहा है, जो उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है, जो उनका जनाजा निकल रहा है, उसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من سبيل الله أموات ولا تقولوا والجوع ونقص अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।